नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान अचानक हिडमा अमर रहे के नारे लगने से राजनीतिक और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं ने नक्सली कमांडर हिडमा के नाम वाली तख्तियां और पोस्टर भी उठा रखे थे। सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर जुटी भीड़ के बीच नक्सली समर्थन के नारे कहां से और क्यों उभरे और इसका शहर से क्या संबंध है। इस घटना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली में बैठकर नारे लगाना आसान है, लेकिन बस्तर की जमीनी सच्चाई को समझने के लिए वहां आकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए। मैंने वीडियो देखा है, वो छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं जो अनुकूल नहीं है, और उनमें वो जो कह रहे हैं कि जनताना सरकार के माध्यम से सस्टेनेबल खेतियां होती हैं और उसमें एक माने पर्यावरण संरक्षित होता है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं ज़रूर इनको कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आप आ जाएं, एक बार मुझे सूचना कर दें, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। एक बार आकर के देख लें भाई, एक बार 25 साल के बस्तर के उस नौजवान से मिल लें जिसने पहली बार 25 साल के बाद टीवी देखा होगा। आप दिल्ली में बैठकर इस तरह की बात करके बरगला नहीं सकते किसी को। आप बस्तर के गांव में कौन सा जनताना सरकार में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं था वहाँ पर। अभी जाकर के कुछ काम शुरू हो रहा है, अभी जाकर के कुछ काम आगे बढ़ रहा है। इस तरह से सोचना बिना जाने बिना समझे ये उचित नहीं है। और बच्चों के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो कम उम्र के हैं, उचित भाव के साथ समाज और देश के लिए बोलना अच्छी बात है, प्रश्न करना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं, लेकिन आप उचित चीज़ों को जानें और उसके बाद कहें तो अच्छा है। सुनी सुनाई बातों पर अगर आप कहेंगे तो उचित नहीं है। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल युवाओं को बस्तर आने का आमंत्रण देते हुए कहा कि 25 साल का युवा यदि सिर्फ टीवी देखकर राय बना रहा है तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है। विजय शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर कौन सा संगठन या समूह युवाओं के बीच ऐसी विचारधारा और समर्थन का माहौल तैयार कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि दिल्ली में हाल ही में हुए बम ब्लास्ट में शामिल लोग भी पढ़े लिखे थे, जिनमें डॉक्टर तक शामिल थे। अब फिर से राजधानी में ऐसी घटनाओं का उभरना ये संकेत देता है कि युवाओं के मन में घुसपैठ कौन कर रहा है, इसकी गंभीर जांच की आवश्यकता है। इंडिया गेट पर प्रदूषण विरोधी प्रदर्शन के बीच अचानक बदले माहौल ने न केवल सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना किया है, बल्कि ये भी स्पष्ट किया है कि देश में बड़े शहरों में नक्सली विचारधारा की मौजूदगी और प्रभाव पर चिंता बढ़ती जा रही है। AQI के वर्सन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन imperialist डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनताना सरकार के थ्रू। वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है, वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है, वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है। संविधान पे आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति हिडमा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकता है। जो लोग हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए हैं उन्हें बस्तर के पिछले 1.5 दशक के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, बस्तर में हुए खून खराबा का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें जीरम कांड का अध्ययन करना चाहिए, उन्हें ताड़मेटला का अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से वहाँ पे मासूम आदिवासियों की, सुरक्षा बलों की हत्याएं हुई हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। निश्चित तौर पे
कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की किसी भी गतिविधि से असहमति जताती है और हमने तो अपना सर्वस्व खोया था, अपने पूरे नेताओं की एक पीढ़ी खोया है। और कहा जाता है कि इस पूरे जीरम कांड के, जीरम मातम के पीछे हिडमा का हाथ था। तो ऐसे तत्वों की हम कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।